जय हिंद दोस्तों, प्रिप निंजा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। सिंपल 4 करंट अफेयर है दोस्तों, और सिंपल फॉर्म में देखेंगे। यूपीएससी का ट्रैप देखेंगे हम, यूपीएससी कैसे फंसाती है। पॉसिबल क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी कैसे फंसाती है वगैरह सिंपल फॉर्म में, और डायग्राम से रिलेटेड हम देखेंगे। तो ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने 2 लेक्चर मिस कर दिए तो प्लीज़ वो 2 लेक्चर देखना। ये वाला एक है और ये वाला एक है, तो प्लीज़ ये लेक्चर देखना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3rd वाला लेक्चर है इन्वायरमेंट का सीरीज़ का, तो प्लीज़ बने रहिए। फर्स्ट वाला टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जियो मतलब हमारी पृथ्वी, थर्मल मतलब उष्मा। पृथ्वी से जो भी उष्मा आती है उससे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसे जियोथर्मल बोलते हैं। डायग्राम है उसके। ये ओरिजिनली ऐसा होता है, गर्म पानी होता है यहाँ पे, तो ये गर्म पानी यूज़ करते कोई एनर्जी बनाने के लिए। मतलब जो गर्म होती है पृथ्वी हमारी, और ये उष्मा बाहर आती है, एंट्रोपी बोलते हैं उसे, और ये टरबाइन घूमता है फिर वो गर्म पानी की वजह से, भाप वगैरह जो गर्म पानी आता है उससे टरबाइन घूमता है। तो बस जियोथर्मल एनर्जी में इतना कुछ नहीं, 8 से डिराइव होती है, और इंडिया में 350 से ज़्यादा साइट्स है उसके। लेकिन अभी लो टू मॉडरेट एंट्रोपी रिसोर्सेस, मतलब बहुत कम, मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये साइड इंपॉर्टेंट है। कौन सी साइड कौन से मतलब स्टेट में वो दे देंगे, मतलब मैच द पेयर दे देंगे, ऐसे साइड दे देंगे यहाँ से, ये दे देंगे अपने स्टेट दे देंगे। तो पूगा वैली है लद्दाख में, मणिकरण है हिमाचल में, कैम्बे बेसिन गुजरात में। अभी कैम्बे बॉम्बे कंफ्यूज मत होना, ये गुजरात में है। टाटा पानी है छत्तीसगढ़ में, टाटा पानी ओके, छत्तीसगढ़ टाटा करता है, ऐसा कुछ बताएंगे हम। गोदावरी बेसिन है तेलंगाना में, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, महाराष्ट्र कर दूँगे यहाँ पे, तो ये तेलंगाना में है। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर, लो कार्बन इमिशन। ओके, टेक्निकल टर्म देखें, एंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट ऑफ फ्लूइड। एंथैल्पी इसका हीट कंटेंट, इस फ्लूइड का हीट कंटेंट कितना है उससे बोलते हैं एंथैल्पी। यूपीएससी का ट्रैप क्या है? इंडिया इज़ नॉट अ लार्ज स्केल ऑपरेशन जियोथर्मल प्लांटेड। सब कुछ ऐसा बड़ा प्लांट वगैरह नहीं हुआ अभी तक इंडिया में। नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडियस, सोलर से कुछ लेना देना नहीं, जियोथर्मल है ये। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जियोथर्मल हीट पंप, ये जियोथर्मल हीट पंप से डिफरेंट है। पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ पे देखा था हमने? पूगा वैली देखा था लद्दाख में। ओके, क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। दूसरा है दोस्तों बैटरी पासपोर्ट। बैटरी पासपोर्ट कुछ भी नहीं दोस्तों, बैटरी का डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब उसके ज़िंदगी में बैटरी की जो लाइफ साइकिल है उसका, वो कहाँ पे क्रिएट हुई, कैसे क्रिएट हुए, कौन से सब्सटेंस यूज़ किए, रिपब्लिश की क्या, रिसाइकिल की क्या, सब मतलब डॉक्यूमेंटेशन है वो, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ बैटरी लाइफ साइकिल, ट्रैक सोर्स, कार्बन फुटप्रिंट, रिसाइकलिंग डाटा, कैसे प्रमोटेड ग्लोबली, ये उन्हें लाया था, ये अभी ग्लोबली प्रमोट हो रहा है। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पता है आपको दोस्तों? ये अपनी एक रहती है लीनियर इकोनॉमी। हम बनाते हैं, टेक मेक, लेते हैं पृथ्वी से, बनाते हैं और बाद में वेस्ट करते हैं, एक रहती है सर्कुलर इकोनॉमी। टेक पृथ्वी से लेते हैं, बाद में उसे बनाते हैं, बाद में उसे रीयूज़ करते हैं। सर्कुलर सर्कल घूमता है दोस्तों। ये मेंस में लिख सकते हैं, डायग्राम ये निकाल सकते हैं। और बैटरी पासपोर्ट कुछ भी नहीं रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है बैटरी की लाइफ साइकिल का। इंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ लिथियम कोबाल्ट निकल, इसमें लिथियम कितना है, कोबाल्ट कितना है, निकल कितना है, उतना ही है। सप्लाई चेन्स, क्यूआर बेस्ड डिजिटल डाटा, वही सब। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एंड ऑफ लाइफ साइकिलिंग, उसकी लाइफ साइकिल कब एंड होने वाली है बैटरी की वगैरह, ऐसा। इम्पोर्टेंट फॉर ईवी एक्सपेंशन, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आजकल ये। देखो यूपीएससी का ट्रैप, इट इज़ नॉट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया कि सब कार्ड वगैरह नहीं है, सब डिजिटल है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है दोस्तों ये। नॉट लिमिटेड टू ईवी बैटरी ओनली, बस ईवी बैटरी तक ही सीमित नहीं, बाहर भी, बाहर के बाकी वो बैटरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। बैटरी पासपोर्ट प्राइमरी प्रमोट्स रिसाइकलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन पूछ आ सकता है ऐसा।
फिर से एक बार जियोथर्मल एनर्जी का, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया ने अपनी पहली नेशनल पॉलिसी ये की जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी अभी देखी हमने ये वाली, तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ये करती है। एम्स टू जियोथर्मल रिसोर्स सिस्टमेटिकली यूज़ करना, रेगुलेट क्लियरिटी, प्राइवेट प्लेयर को भी पार्टिसिपेट करना, पीपीपी मॉडल, प्रमोट एक्सप्लोरेशन, मतलब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी एक्सप्लोर करो, सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट, कुछ छोटे प्रोजेक्ट का उनको सपोर्ट करो, इंटीग्रेट जियोथर्मल इनटू एनर्जी मिक्स, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करो, वही सब स्टेट इंसेंटिव वगैरह, डाइवर्सिफाई क्लाइमेट टारगेट, इलेक्ट्रिफिकेशन, सपोर्ट रिमोट एरिया इलेक्ट्रिफिकेशन। लद्दाख में है ये साइट्स बहुत सारी, तो वहाँ से उस एनर्जी लेके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करनी है। जो प्लान नहीं दिखाया था मैंने ये वाला, ऐसा जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करनी है, टरबाइन घुमाने और एनर्जी क्रिएट करनी है। यूपीएससी का ट्रैप क्या है, जियोथर्मल एनर्जी नॉट अ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ओके, स्टिल अर्ली स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ इसमें, डिफरेंट फ्रॉम नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन से डिफरेंट है। ओके, इंडिया रीच 50% नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉन फॉसिल। ओके, मतलब जो गैस वगैरह पेट्रोल डीजल नहीं है वो वाली, मतलब रिन्यूएबल। टारगेट इंडिया एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट, मतलब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रीब्यूशन था कुछ तभी, तो 2005 के लिमिट से कम करना था हमें एमिशन, तो पेरिस क्लाइमेट में उसके रिलेटेड ही 2030 का टारगेट है, उसके पहले ही हम कर रहे हैं। नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी, इसमें ये आता है सोलर, वाइंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बायोमास। न्यूक्लियर भी नॉन फॉसिल में आता है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो ये इंस्टॉल करना, इंस्टॉल कैपेसिटी अलग रहती है दोस्तों, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी हमने बस ये इंस्टॉल कैपेसिटी, हमने ये 50% इंस्टॉल कैपेसिटी है की इंस्टॉलेशन, लेकिन इससे एनर्जी 50% नहीं मिल रहा हमें, तो ये मतलब गूगली है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग रहता है, इंस्टॉल कैपेसिटी अलग रहता है। यहाँ पे देखा इंस्टॉल कैपेसिटी, एक्चुअली एनर्जी जनरेशन अलग अलग रहता है। ये बस हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये क्या क्या इंक्लूड करती, कोयला, नेचुरल गैस, डीजल प्लांट मैंने बताया। ओके, इंस्टॉल कैपेसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से अलग रहती है। न्यूक्लियर काउंटेड न्यूक्लियर एनर्जी नॉन फॉसिल में आती है दोस्तों। ओके, इंडिया नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्लूड न्यूक्लियर, हाइड्रो, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फॉसिल में आ जाएगा दोस्तों, तो 1 और 2 ही आ जाएगा। इंडिया फर्स्ट बॉम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट। ओके, कहाँ पे है, आसाम में है। प्रोड्यूस 2G सेकेंडरी जनरेशन इथेनॉल। ये 2G 1G आपको पता है क्या दोस्तों, 2G 1G बायोइथेनॉल क्या रहता है। देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोइथेनॉल, तो जो भी हम फूड के आइटम खाते हैं उससे बनता था, वीट, कॉर्न, शुगर। ओके, बाद में ऐसे लोगों ने बोला कि साला हमें खाने के लिए नहीं, और तुम इथेनॉल बना रहे हो खाने के आइटम से, मतलब फूड सिक्योरिटी का इशू था। तो हमने सेकंड जनरेशन 2G में चले गए। नॉन इडेबल बायोमास, मतलब जो खाने की चीज़ नहीं है, जो फेंकते अपन, वुड्स, स्ट्रॉ, ग्रास वेस्ट, उनसे बायोफ्यूल बनता था। बाद में हम और आगे बढ़े, हम अलगी से बनाने, शैवाल वगैरह जो रहते ना, उससे बनाने लगे, और आगे चले गए दोस्तों हम। तो पायरोलिसिस, सोलर टू फ्लेवर, गैसिफिकेशन, इंजीनियर अलगी। ओके, ये अलगी थी बस, ये इंजीनियर अलगी स्पेशली इसके लिए बनाए थे, उससे बनाने लगे। तो ये कौन से इसका है, लेवल का है, ये है 2G, मतलब ये वाला 2G। बाम्बू खाते थोड़ी है दोस्तों, तो यहाँ से बनाया गया है। ओके, यूज बाम्बू बायोमास, कन्वर्ट सेलुलोसिस बायोमास, मतलब बाम्बू वाला बायोमास। रिड्यूस डबल वार्निंग, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, आसाम में आ जाएगा। तो ओके, ईस्टर्न ऑयल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का ये ऑयल, रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट, बूस्ट रिवर, वही अपना मैंने तो बताया 1G 2G क्या रहता, लिग्नो सेलुलोसिस बायोमास बोलते बाम्बू को। ओके, क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, मतलब ये वाला, इज प्रोड्यूस फ्रॉम
सेल्यूलोसिस बायोमास, मतलब वो बाम्बू वाला। ओके, शुगर केन तो फर्स्ट में आ जाएंगी दोस्तों। तो आज हमने 5 करंट अफेयर देखे दोस्तों। जियोथर्मल, जियो मतलब धरती, थर्मल मतलब ऊष्मा, धरती से जो ऊष्मा आती है वो एनर्जी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्लान चालू है। पुगा वैली लद्दाख में, कैंपे गुजरात में, गोदावरी तेलंगाना में, ताटापनी छत्तीसगढ़ में, मणिकरण हिमाचल में। बैटरी पासपोर्ट कुछ भी नहीं रहता, डॉक्यूमेंटेशन रहता है दोस्तों बैटरी के लाइफ साइकिल से पूरा, कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, कौन सा मतलब क्या क्या डाला बैटरी में, और रिसाइकलिंग का डाटा वगैरह, रिपब्लिश का डाटा कब एंड हो जाएंगी उसकी लाइफ साइकिल वगैरह सब। सर्कुलर इकोनॉमी समझाई मैंने आपको। तीसरा फिर से जियोथर्मल पॉलिसी, इंडिया ने फर्स्ट नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी लॉन्च की दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस लॉन्च की। और चौथा हमने देखा 50% नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी से, मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेस थे उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 50% कर दी हमने। तो ऐसा नहीं कि 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हमने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी अलग अलग रहती है दोस्तों। और न्यूक्लियर बताया था मैंने, न्यूक्लियर किस में आता है दोस्तों, नॉन फॉसिल में। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी। बाद में बाम्बू से बायोइथेनॉल प्लांट बनाया दोस्तों, आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट का, भला हो जाएगा। लिग्नो सेल्यूलोसिस बोलते हैं उसको, बाम्बू को, जो बायोमास रहता है। बाद में मैंने आपको 1G 2G 3G 4G मतलब बायोइथेनॉल का समझाया। 1G में अपन खाने के पदार्थ यूज़ करते थे, बाद में 2G में फूड सिक्योरिटी के कारण हमने जो वेस्ट वगैरह रहता है, स्टॉक, ग्रास, वुड्स, ये बनाने लगे। बाद में अलगी से बनाने लगे शेवाल में। 3G में बाद में ऐसी अलगी बनाई जो इंजीनियरिंग हो और पायरोलिसिस और क्लासिफिकेशन, 4 जनरेशन में एकदम। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को। थैंक यू। और ऐसे करंट अफेयर लेकर आऊँगा मैं।